सो चेहरे पे चेहरा लगाए जा रहे हैं लोग और खुद को दुनिया से अलग दिखाए जा रहे हैं लोग। दोस्तों आज इंसान जैसा है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यही टॉपिक है कि आपकी हमारी ये ड्यूअल पर्सनालिटी क्यों, क्या जरूरत है। आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि तुम जैसे हो वैसे आखिर दिखते क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। तुम जैसे हो वैसे लोग तुम्हें उसी तरह से एग्जैक्टली क्यों नहीं जानते, वो तुम्हारा सच क्यों नहीं जानते और सबसे बड़ी बात तुम क्यों नहीं दिखाते अपना सच। ये ड्यूअल पर्सनालिटी का ये दो मुखौटे जो तुमने ओढ़ रखे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है। आपको ये लगता होगा कि मैं लोगों के सामने तो बहुत ही अच्छा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तुम कैसे इंसान हो, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन याद रखना अपने आप को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। पूरी दुनिया भले ही तुम्हें मानती हो कि तुम बहुत ही भले मानुस हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन जब तक ये अच्छाई आप खुद अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं पा सकते, आप वो सक्सेस नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुद की नजर में ही गिरे हुए हो। तो आज से तुम्हारा ये दोगलापन हटाओ, जैसे हो वैसे बने रहो। सच्चाई लोग पसंद करते हैं, चाहे तुम जैसे भी इंसान हो सच्चे बने रहो, क्योंकि जब उन्हें तुम्हारी ये झूठ का पता चलता है तब तुम्हारी इमेज, तुम्हारी रिस्पेक्ट उनकी नजरों में और भी गिर जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है, ऐसे कई लोगों को जो अपने फैमिली में तो मांस नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर जाके अकेले में वो मांस खाते हैं, मीट को कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? डर सोसाइटी का, समाज का, ये डर जो है उसकी वजह से तुम जैसे हो वैसे नहीं दिखते हो, कुछ अलग ही पर्सनालिटी हो। यार तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें कोई एक व्यक्ति है जो तुम जैसे हो वैसे का वैसा जानता हो? नहीं, वो सिर्फ तुम हो। तो जब तुम हो तो जैसे हो वैसे दुनिया के सामने दिखो ना, दिक्कत क्या है। हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत गजब की हिम्मत चाहिए इसके लिए। जैसे हो वैसे दिखने के लिए तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल पावर चाहिए जो तुम्हें डरा ना सके, जो तुम्हें हरा ना सके, जो तुम्हारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट पाने की जो आकांक्षा है ना उसे मिटा ना सके। तुम अच्छे बनना चाहते हो, यार ईश्वर की तुम देन हो, ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तो तुम अच्छे ही हो। सिर्फ और सिर्फ तुम डरे हुए हो, समाज से डरे हुए हो, तुम्हारे घर परिवार से डरे हुए हो, लोग क्या कहेंगे इससे डरे हुए हो, और इसी वजह से तुमने कोई अलग ही चेहरा अपने इस चेहरे के ऊपर धारण किया हुआ है। तुम जैसे हो वैसे नहीं दिखते हो। आज का मेरा यही सवाल इस वीडियो में कि तुम जैसे हो वैसे दिखते क्यों नहीं हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी है उसे खत्म कैसे करें। ड्यूअल पर्सनालिटी की आपको जड़ तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्यों जैसे हो वैसे नहीं दिखते हो। इसका मेन रीजन है कि तुम डरे हुए हो समाज से, सोसाइटी से, लोगों से कि लोग क्या कहेंगे। तो इसके ऊपर तुम्हें फोकस करना है। जिस चीजों को तुम मानते हो कि ये खराब है, कोई मानता है हाँ सिगरेट पी रहा है लेकिन कोई देख ना ले उससे डर रहे हो तुम, शराब पी रहे हो लेकिन कोई देख ना ले इससे डर रहे हो तुम, ठीक है, मीट खा रहे हो लेकिन किसी को पता ना चल जाए इससे डर रहे हो तुम। कोई एक मैरिड इंसान है, शादीशुदा इंसान है, तो वो कहीं पे बाहर चक्कर चलाता है तो उसको हमेशा डर रहता है, लेकिन लोगों के सामने जब मिलेगा तो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरी पत्नी है, घर पे एक है तो अब दूसरा कहाँ पे, ये मतलब क्या, क्यों ही ये लफड़ा पालना। ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो ड्यूअल पर्सनालिटी वाले लोग। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जो चीजें तुम्हारी नजरों में तुम मानते हो कि खराब है, दो चीज करो। या तो तुम खराब मानते हो तो फिर उस चीज को करो ही मत, वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और यदि करते हो तो हिम्मत के साथ करो कि यस आई कंज्यूम अल्कोहल, यस आई कंज्यूम मीट, यस आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूं, ठीक है, अदरवाइज फिर मत करो। ये यार ये जिंदगी कौन सी हुई, ठीक है, ये तो एक मैं कहूंगा कि जहन्नुम में जीने वाली जिंदगी हुई ना, फिर तो तुम डर डर के जी रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। यदि हाँ कर रहा हूं तो कर रहा हूं, शराब पी रहा हूं, इट्स ओके। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। तुम जब अपनी नजर में ही, तुम लोगों के सामने अच्छे दिखना चाहते हो, लेकिन तुम जब खुद की नजरों में ही गिरे हुए इंसान होंगे तो फिर कैसे ये मुमकिन है कि लोग तुम्हें अच्छा इंसान समझे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, खुद की वाहवाही लूटने के लिए कौन से गड्ढे में गिर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। आज तुम महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हो,
आज तुम महंगे फोन लेते हो, आईफोन्स लेते हो, जरूरत क्या है मैं आपको पूछता हूं। आईफोन्स हाँ यदि तुम ले सकते हो, उसके लिए उतने पैसे हैं तो इन सारी चीजों को लो, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ये लेने के बाद तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि तुम इसके जो इंस्टॉलमेंट है वो भी पूरे नहीं कर सकते हो, देन फिर मतलब क्या है ऐसी जिंदगी का, लोगों को दिखाने के लिए कि तुम कितने पैसे वाले हो, कितने अमीर हो, और इसके लिए तुम लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज का इंसान कहाँ जा रहा है, किस सिचुएशन में जी रहा है, लोगों के लिए जी रहा है। कभी खुद के लिए भी जीना सीखो। इस भगदड़ वाली जिंदगी जो है ना उसमें से बैठो, अपने आप को पहचानो, तुम वास्तव में हो क्या, अपने आप को आईने में देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हें क्या करना है, क्लैरिटी अपने माइंड में रखो और फिर डिसाइड करो कि तुम कहाँ जा रहे हो। यार इस दुनिया की भीड़ में अदरवाइज इतने खो जाओगे कि कहीं पे भी ढूंढने पर भी नहीं मिलोगे। तो इस चीज को आज से ही फॉलो करो, आज से ही ध्यान रखो, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे बने रहो। और एंड में एक स्टोरी जो है छोटी सी, उसके साथ में इसको खत्म करूंगा। महात्मा गांधी जी ने एक बार मोतीलाल नेहरू को खत लिखा, जवाहरलाल नेहरू के जो पिता है उनको खत लिखा, क्योंकि वो लोगों के सामने शराब पीते थे। तो उन्होंने खत में लिखा कि मोतीलाल जी आप शराब पीते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के सामने ना पिया करें, एक कमरे में अलग से जाके वहां पे शराब पिए। ये सबके बीच में जब आप शराब पीते हो ये अच्छा नहीं लगता है, तो आपको एक कमरे में बैठ करके अकेले में शराब पीनी चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने इसका जवाब देते हुए गांधी जी को खत लिखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने का इसको बहुत ही जरूरत है। उन्होंने जो लिखा वो ये लिखा कि महात्मा जी आप मुझे बेईमान बनाना सिखा रहे हो, आप मुझे बेईमानी करना सिखा रहे हो। मैं जैसा हूं वैसा लोगों के सामने दिखता हूं। अगर मुझे बंद कमरे में ही शराब पीनी है तो फिर तो मुझे पीने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं पी रहा हूं, मैं जैसा हूं वैसा लोगों के सामने हूं। मैं अंदर एक कमरे में अलग हूं और बाहर अलग हूं, वो पर्सनालिटी नहीं हूं मैं। यहां पे दोस्तों आपको ज्यादा बेईमान कौन लग रहा है, बेईमान या मैं कहूंगा ज्यादा ईमानदार कौन लग रहा है, ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है। हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो कई लोगों को अच्छा ना लगे, बट जो कह रहा हूं वो एकदम परफेक्टली मैं कहना चाहूंगा कि सही बात कर रहा हूं। रीजन क्योंकि आप जब ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं और बाद में लोगों को पता चलता है कि आप तो असल में क्या हो, तब आपकी इज्जत और नीचे हो जाती है, आपकी रिस्पेक्ट और गिर जाती है। तो ऐसा कभी भी ना करें, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यदि चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास वाला बेल का बटन भी दबा देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।